हेलो दोस्तों, तो चलिए आज के मार्केट को हम समझते हैं। एंट्री बनाने के रीजन को हम देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ हम क्या करेंगे मार्केट में, तो मार्केट में हम प्रीवियस डे के चार्ट को ओपन करेंगे, ठीक है। प्रीवियस डे में मार्केट ने कैसे क्या मूव किया, उसके अकॉर्डिंग आज की ट्रेड कैसे क्या बनाई गई है, उसका लॉजिक को समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ हम क्या देख लेते हैं कि मार्केट क्या कर रहा है कि गैप अप ओपन हो रहा है, ठीक है। गैप अप ओपन होने के बाद में मार्केट क्या हुआ है, अपसाइड निकला है कंटिन्यू, ठीक है। अपसाइड निकलने के साथ साथ में क्या हुआ है, मार्केट डाउन साइड आया है, ठीक है। डाउन साइड कहाँ तक आया है, ये साइकोलॉजिकल नंबर है 49,800 का, ठीक है। यहाँ से लेके मार्केट क्या कर रहा है, बाउंस बैक होकर के मार्केट अपसाइड में निकल गया है, ठीक है। यानी कि इसने क्या किया है कि क्लोजिंग प्राइस को नहीं निकाला है, ठीक है। तो सिंपल सा लॉजिक है, मार्केट में क्या करेगा कि मार्केट में ओवरऑल मार्केट को देखा जाए प्रीवियस डे में मार्केट ने क्या किया है, अपसाइड के लिए मोमेंटम ज़्यादा किया। तो आज मार्केट के गैप अप ओपन देखने के साथ साथ में मार्केट में कौन लोग काम करेंगे, सिर्फ और सिर्फ बायर्स ही, ठीक है। तो बायर जब काम करेंगे प्रीवियस डे के चार्ट को देखते हुए, प्लस गैप अप ओपन हुआ है, तो इस वजह से भी मार्केट में कौन लोग काम करेंगे, बायर्स ही, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल में 50,500 के साइकोलॉजिकल नंबर के ऊपर तो मार्केट ने क्लोजिंग दी है, इसलिए इसमें कौन लोग काम कर रहे हैं, बायर्स, ठीक है। गैप अप ओपन हुआ है, इसलिए भी इसमें कौन लोग काम कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ बायर्स ही, ठीक है। और पिछले दिन मार्केट ने अपसाइड का मोमेंटम किया है, तो इसलिए भी इसमें कौन लोग काम करेंगे, सिर्फ और सिर्फ बायर्स ही। तो आज की हमारी डाउन साइड की पोजीशन बनाने का लॉजिक सिंपल सा था, क्योंकि बायर्स ही काम करने वाले थे, इस वजह से मार्केट में उन लोगों के एसएल हमें डाउन साइड के लिए देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए, इस ट्रेड बनाने का लॉजिक तो हमें मिल ही गया है, ठीक है। अब देखते हैं कि हमने इस लेवल के आसपास में एंट्री क्यों बनाई, क्योंकि हम चाह रहे थे एक रिट्रेसमेंट के बाद में अच्छी खासी हमें एंट्री इस लेवल के आसपास में देखने को मिल जाए, जबकि एंट्री हमें इस लेवल के आसपास में देखने को मिली भी, बट हमने ट्रेड नहीं बना पाया। जैसे ही मार्केट ने एक बढ़िया रेड कैंडल बना दी, इस लेवल के आसपास में हमारी एंट्री हो गई, ठीक है। देन मार्केट डाउन साइड में आया, कुछ प्रॉफिट दिखाया हमें 300-400 रुपये तक का, उसके बाद में मार्केट ने हमारा एसएल हिट कर दिया कहीं इस लेवल के आसपास में, ठीक है। तो एसएल हिट होने के बाद में सेकंड ट्रेड बनाई, जैसे कि मार्केट यहाँ से डाउन साइड निकल रहा था, तो इस वजह से भी हमने यहाँ पे पोजीशन बना ली। तो इसमें भी हमें डायरेक्ट मार्केट ने एसेलेट कर दिया, ठीक है। तो दो पोजीशन में हमारा एसेलेट हुआ, जिनसे समथिंग समथिंग 650 रुपये के आसपास तक का हमें लॉस देखने को मिल गया है, ठीक है। तो 650 रुपये के आसपास में हमारा लॉस हो गया। उसके बाद में क्या हुआ है कि मार्केट में जब हम देख रहे थे, तो मार्केट में क्या हुआ है, मार्केट ने अच्छा खासा यहाँ से आकर के मार्केट ऐसे करके डब्लू पैटर्न टाइप का बनाया है, हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न भी बनाया है, ठीक है। तो इस चीज़ का ब्रेकआउट दिया इस कैंडल के आसपास में, देन हमें इस लेवल के आसपास में हमें कंफर्म हो गया था मार्केट में, क्योंकि इस लेवल के आसपास में हम चाहते थे, इस लेवल के आसपास में ये वाली कैंडल पे एंट्री बनानी थी। बट हमने क्या किया है कि निफ्टी में देखा, निफ्टी में भी डब्लू पैटर्न बना हुआ था, मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए, निफ्टी में कहीं ये इस लेवल के आसपास में ये डब्लू पैटर्न बन चुका था, कहीं इस कैंडल पे हमने एंट्री बनाई है, ठीक है, बैंक निफ्टी के अंदर। क्योंकि हमें क्लियर हो गया था डब्लू पैटर्न बन चुका है, मार्केट में कौन लोग काम करने वाले हैं, बायर्स ही, क्योंकि बायर्स आने के रीजन 3-4 रीजन हो चुके हैं, क्योंकि बायर्स ही आएंगे, ठीक है। तो कहीं इस लेवल के आसपास में हमारी जो एंट्री थी ना, वो एंट्री बन गई है। इस लेवल के आसपास में हमारी क्लियर एंट्री बन गई। उसके बाद में मार्केट ने हमें यहाँ तक का टारगेट हमने क्यों रखा है, सिंपल सा लॉजिक था। पहली चीज़ क्या है कि 50,500 का साइकोलॉजिकल नंबर होगा। सेकंड जो रीजन था ना, वो थी मेन क्लोजिंग प्राइस। क्या हुआ था, मार्केट ने पिछले दिन क्या कर रहा था, मार्केट क्लोजिंग प्राइस से रिजेक्शन लेकर के मार्केट अपसाइड निकला है, ठीक है। ये देखिए, क्लोजिंग प्राइस प्लस साइकोलॉजिकल नंबर से यहाँ से क्लोजिंग प्राइस को निकाला नहीं था इसने, मार्केट क्या करा, यहीं से वापस हो गया। इस वजह से आज मार्केट में हायर चांसेस थी, मार्केट क्लोजिंग प्राइस को तो निकालेगा ही निकालेगा। कहीं इस लेवल से लेके इस लेवल के आसपास तक का हमने टारगेट देखने को मिला, कहीं इस लेवल तक का हमें प्रॉफिट भी अच्छा खासा देखने को मिला, बट ये ग्रीन कैंडल के बाद में हमें क्लियर हो गया था मार्केट यहाँ पे टाइम पास करेगा, उसके बाद में मार्केट अपसाइड भी निकल सकता है। इस वजह से हमने इस लेवल के आसपास में एंट्री को कर दी। स्पॉट चार्ट वाइज देखा जाए ना, तो समथिंग 128 पॉइंट के आसपास में कैप्चर किए हैं, और प्रीमियम चार्ट वाइज अगर देखा जाए ना, तो समथिंग समथिंग हमने 60 पॉइंट के आसपास में कैप्चर किए हैं, 60 पॉइंट के आसपास में कैप्चर किए हैं, तो जो कि हमारा, अब चलिए हम टोटल नंबर ऑफ ट्रेड हम देख लेते हैं डीमैट अकाउंट पर, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ जो ट्रेड बनाई है ना, वो हमने कितनी बनाई है, सिर्फ और सिर्फ 3, ठीक है। जिसमें इन दो ट्रेडों के अंदर हमें कहीं
अच्छा खासा लॉस देखने को मिल गया था, समथिंग 650 रुपये के आसपास तक का, ठीक है। उसके बाद में कहीं इस लेवल 394 के आसपास में हमारी बाइंग आई है और 457 के आसपास में हमने सेल कर दिया, ठीक है। तो समथिंग समथिंग इसमें हम देख लेते हैं हमारा प्रॉफिट एंड लॉस क्या निकल के आ रहा है। तो हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस निकल के आ रहा है वो समथिंग प्रॉफिट हमारा निकल के आ रहा है 468 रुपये के आसपास में, जो कि अच्छा प्रॉफिट है। रीजन क्या हुआ है कि मार्केट ने ये जो 468 रुपये का प्रॉफिट हमें दिखाया है ना, वो माइनस 650 से लेकर के आकर के हमें 468 में प्रॉफिट में दिया। तो ओवरऑल अगर देखा जाए ना, तो हमने सिंगल ट्रेड पर लॉट के हिसाब से समथिंग समथिंग हमने बाइंग प्राइस देखा जाए तो इसमें हमने कितना क्या कैप्चर किया है। 457 माइनस 394, 63 पॉइंट के आसपास में कैप्चर किया है, जो कि हमारी समथिंग समथिंग एक ट्रेड के आसपास में 945 रुपये के आसपास का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ठीक है, सिंगल लॉट वाइज देखा जाए तो 945 यानी कि 63-64 पॉइंट भी हमारे लिए इनफ होते हैं, क्योंकि समथिंग समथिंग इतना ही हमारा टारगेट आसपास का हमारा टारगेट रहता है, ठीक है। तो चलिए आज के मार्केट को यहीं पर क्लोज करते हैं। राइट एंट्री वाइज देखा जाए ना, तो राइट एंट्री हमारी यही बनती कहीं इस लेवल के आसपास में, ठीक है। हमें वेट करना चाहिए था मार्केट का, बट हमारी जो राइट एंट्री बनती ना, वो इस लेवल के आसपास में, हाँ यहीं कहीं हमें पोजीशन बनानी चाहिए, क्योंकि डब्लू पैटर्न वगैरह सब चीज़ें बन चुकी थी। यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा टारगेट भी रह जाता, बट कुछ किया नहीं जा सकता, क्योंकि मार्केट में हमें क्लियर तो था कि मार्केट डाउन साइड आने वाला है। बट हमारा एस एल या तो हमें एस एल को थोड़ा सा बड़ा रखना था, इस वजह से हम इसमें लॉस नहीं करते। तो चलिए दोस्तों, आज के मार्केट को यहीं पर क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच।